हाय दोस्तों, आज हम फिर जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ मैथ मस्ती, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से 8.3 प्रश्नावली को। और 8.3 प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना जरूरी हो जाता है, जो कि बेसिक कंसेप्ट में मेरा 6 फार्मूले होते हैं। बेसिक फार्मूले होते हैं, 6 बेसिक फार्मूले होते हैं, जिनके बारे में जानना अति आवश्यक है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन 6 फार्मूला के बारे में जानते हैं कि वह कौन सी फार्मूला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक है साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कोस ए। दूसरी फार्मूला कोस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तीसरी फार्मूला टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कोट ए। और चौथा कोट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 10a। पांचवा कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। छठा सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए। तो इन्हीं 6 फार्मूला के मदद से आप 8.3 प्रश्नावली को सॉल्व कर सकेंगे। यही बेसिक कंसेप्ट है 6 फार्मूला। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन मन में आता होगा कि यह 6 फार्मूला कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इन्हीं सभी के बारे में मेन रूप से हम जानेंगे कि यह 6 फार्मूला कहाँ से आया है। उसके बारे में हम लोग जानना प्रारंभ करते हैं। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा यह फार्मूला कहाँ से आया है। उसके लिए उससे पहले जानना पड़ेगा कि पूरक कोण किसको बोलते हैं। तो पूरक कोण को जानने के लिए हम लोग चल चुके हैं। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात और ये पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का हेल्प लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज नंबर 1 त्रिभुज लेते हैं। पहला त्रिभुज, जिसका नामकरण करते हैं किस रूप से, तो ए बी और सी। और यहाँ पर ए को एंगल्स लेते हैं और बी पर 90 डिग्री का मेजरमेंट लेते हैं। दूसरा एंगल्स लेते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए बी और सी को एंगल्स ले लेते हैं। अब इन्हीं दोनों त्रिभुज के मदद से हम पूरक कोणों के मापों को माप सकेंगे और इस बेसिक फार्मूला को प्रूव कर सकेंगे। तो हम जानते हैं कि यह कोण कहाँ से आया है, किस प्रकार से आया है। उन्हीं के विशेष रूपों को अध्ययन करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि यह कोणों का तालमेल किस से है। तो सर्वप्रथम चलते हैं, जानिए। यहाँ पर हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों
कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और तीनों कोण कौन कौन है? कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर हमें बी ज्ञात है। क्या है जी? बी ज्ञात है कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्योंकि यह क्या है? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। तो कोण ए और कोण सी तो रहेगा 90 डिग्री, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो 180 में से 90 डिग्री का सब्ट्रैक्ट होगा यानी घटेगा, तो कोण ए जोड़ कोण सी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां से मेरा कंक्लूजन क्या निकल के आया? यहां से मेरा कंक्लूजन यह निकल के आया कि कोण ए और कोण सी दोनों का एडिशन मेरा 90 डिग्री आया। और जब दो कोणों का समेशन, दो कोणों का एडिशन, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि उसी को पूरक कोण कहा जाता है। तो पूरक कोण की बेसिकली डिफिनेशन यह हुआ कि जब दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री के बराबर कर दी जाती है तो वह आपका पूरक कोण होता है। क्या होता है? पूरक कोण होता है। तो पूरक कोण के बारे में आपको ज्ञात हो गया कि कोण ए और कोण सी दोनों क्या है? पूरक कोण है, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री है। अब इन्हीं के मदद से हम 6 रेशियो को ज्ञात करेंगे कि 6 रेशियो का क्या कहना है। तो देखिए, यहां से आप अब यहां से हमें जानना होगा कि त्रिभुज के सभी रेशियो के बारे में, त्रिभुज के सभी रेशियो के बारे में। तो साइन ए का जब वैल्यू आप ज्ञात कीजिएगा तो क्या होता है? आपको ज्ञात होना है कि आपको पिछले वीडियो में बता दी गई है कि त्रिकोणमिति के 6 रेशियो को ज्ञात करने का एक ही मात्र मूल मंत्र है, वह है लाल बटे कक्का। क्या है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, जो कि यह बेसिकली ट्रिकली है कि पहला जो होता है वैल्यू वह साइन थीटा का होता है, उसी प्रकार दूसरा कोस थीटा का और तीसरा टेन थीटा का होता है। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो गया आपका? क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। और लंब मेरा कितना है जी? किसका बात कर रहे हैं? कौन से कोण के बारे में? ए कोण। तो ए यह है, इसका मतलब यह क्या हुआ मेरा? जिस पर 90 डिग्री और कोण ए लिए हैं, जिसके सापेक्ष की बात करते हैं, तो वह दोनों क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। और जिस कोण के सापेक्ष बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। अब देखिए, साइन ए के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर 90 डिग्री और कोण ए है। यहां पर हमें ज्ञात होगा कि यह मेरा आधार हो गया, यह मेरा लंब हो गया बीसी, और ए सी मेरा कर्ण हो गया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लंब कितना है? तो बीसी। कितना है? तो बीसी। बट कर्ण कितना है? तो एसी है। कर्ण कितना है? तो एसी। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें जानना होगा कि कोस ए का वैल्यू क्या होगा। तो कोस ए का आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। और आधार मेरा यहां से है ए बी। क्या है? ए बी। और कर्ण कितना है? ए सी। कर्ण कितना है? ए सी। उसी प्रकार से टेन ए की जब हम बात करेंगे तो यह होता है लंब बटे आधार यहां से, और लंब मेरा कितना है? बीसी, आधार ए बी।
उसी प्रकार से कौन सी के सापेक्ष के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कि जिस पर 90 डिग्री और कौन सी को रखा गया है उसको हम लोग बोल देते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और थीटा के सामने वाली भुजा को बोल देते हैं लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा। अब कौन सी की बात कर रहे हैं? कौन सी की? किसका? कौन सी का? तो साइन सी की बात करेंगे, कोस सी की बात करेंगे और टेन सी की बात करेंगे। साइन सी क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और लंब यहां इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। और कर्ण ए सी। उसी प्रकार से जब कोस सी की बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण, और आधार इसमें हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? और कर्ण हो जाएगा ए सी। उसी प्रकार से जब टेन की बात करेंगे तो लंब बटे आधार, और लंब कितना है? ए बी, और आधार कितना है? बी सी। यहां तक में उम्मीद है कि आपको दिक्कतें नहीं होंगी। यह बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इस बेसिक कंसेप्ट को दूर करने के लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि यह मेरा बेसिक फार्मूला को प्रूव करना है। मेरा मकसद यह पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है कि इस फार्मूला को प्राप्त करना है। तो इस फार्मूला को प्राप्त करने के लिए मुझे ध्यान देना पड़ेगा इस इक्वेशन पर कि कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। यह मेरा पूरा कोण है। यदि हम यहाँ से कोण ए या कोण सी का वैल्यू ज्ञात कर ले तो हम क्या कर सकते हैं? वहां पर पुट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहां से प्राप्त कर लेते हैं क्या? कोण सी, तो 90 डिग्री माइनस ए हो गया, यानी सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब जहां जहां सी है उसके वैल्यू वाला को इक्वेशन मान लेते हैं। मानिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3, लेकिन इसको तो पहला मान लिए हैं, सॉरी, तो इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखना है कि इक्वेशन 4 में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इक्वेशन 2 के बारे में बात कर रहे हैं कि साइन जब सी लिए तो उसका वैल्यू क्या था? ए बी बटे ए सी, और साइन सी की वैल्यू जब हम जानते हैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट से, तो साइन सी का वैल्यू आपका कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए बी बाय ए सी। और हमें ज्ञात है पहले इक्वेशन से कि ए बी बटे ए सी, इसकी बात करेंगे इक्वेशन 4 तक लिए हैं, इसको 5 ले लेते हैं, इसको 6 और इसको 7 ले लेते हैं। इक्वेशन 6 की जब बात करेंगे तो ए बी बटे ए सी किसका वैल्यू होता है? कोस ए का। किसका? कोस ए का। तो यहां से आप लिखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? ए बी बटे ए सी का वैल्यू क्या होता है? कोस ए। इससे आपको यह पता चला कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? कोस ए। यानी इससे क्या हुआ? आपका पहला फॉर्मूला क्या हुआ? प्रूव्ड हो गया। उसी प्रकार से जब हम सेकेंड क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे तो यही सी का वैल्यू कोस में पुट करेंगे, और कोस का जितना वैल्यू आएगा तब बी बटे सी, बी सी बटे ए सी, यानी बी सी बटे ए सी यानी साइन ए हो जाएगा। यानी तमाम सूत्रों को इन्हीं फार्मूला के अकॉर्डिंग हम ज्ञात कर सकेंगे। तो आप इसे नोट डाउन करें और फिर चलते हैं हम अगले पड़ाव की ओर। अब हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, यानी
हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हमको पहचान में आएगी कि यह पूरक कोण यानी पूरक कोण का ही सवाल है। इसको समझने के लिए मान के चलिए यह है मेरा साइन 90 डिग्री में थीटा की जगह पे ए है इक्वल टू है कोस ए। अब देखिए आपको हम बतलाए कि जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वह आपका क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। तो मान के चलिए यह आपका कोण है और यहाँ पर यह आपका कोण है, यानी 90 डिग्री या माइनस ए और यहाँ पर क्या है ए है। और जब यह दोनों को जोड़ दीजिएगा तब देखिए क्या प्राप्त होता है, यह कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस बचा क्या 90 डिग्री। जब दोनों के एंगल्स को जोड़े और 90 डिग्री प्राप्त हुआ उसको हम लोग बोल दिए पूरक कोण। क्या बोल दिए, पूरक कोण। यही मेरा मेन उद्देश्य है, यही मेरा मेन कंसेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यानी उदाहरण 9 का कहना है कि टेन 65 डिग्री बटे कोट 25 डिग्री। अब बोलिएगा बाबा ये कौन सा सवाल आ गया, कितना बड़ा है। तो यह सवाल नहीं, यह जादू है। देखिए किस प्रकार से जादू है, क्या आपको बतलाए अभी तुरंत कि जब एंगल्स दोनों का जोड़ेंगे और दोनों एंगल्स को जोड़ करके 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वह पूरक कोण होता है। तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि 8.3 का क्वेश्चन है क्या, तो 8.3 में क्या है, तो पूरक कोण है। तो देखेंगे कि ऊपर में 65 डिग्री नीचे में 25 डिग्री और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है जी, 65 और 25 90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब 8.3 का क्वेश्चन है उसे पूरक कोण का क्वेश्चन है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आए तो सबसे पहले दोनों रेशियो दोनों कोणों को सबसे पहले एक जाति के रूप में बदल लें। पहला रूल्स क्या हुआ आपका कि जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा जी, तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक जाति में बदलिए। सबसे पहले एक जाति में बदलिए, यानी साइन है तो साइन के जाति में ही बदलिए, कोस है तो कोस के जाति में ही बदलिए। दूसरा कि तब जाकर उसको आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जब यह दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, क्या है 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसको सबसे पहले एक जाति में बदलेंगे। या तो कोट को टेन में बदल ले या टेन को कोट में बदल ले। तो आपको हमने बताया है फॉर्मूला कि टेन और कोट वाला फॉर्मूला जो कि यहाँ पर है। आपको ज्ञात होगा कि टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है कोट ए। एक के जगह पे क्या लिया जाएगा, तो वही इसको 90 डिग्री के रूप में पहले तोड़ते हैं। इसको लिख सकते हैं स्टेन को लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 हो जाएगा, तो पता चला 25। कितना 25 घटाएंगे तो 65 हो गया। और नीचे में क्या है जी, कोट 25। अब यहाँ पर देखिए यह 90, इसको मान लिए क्या, इसको 25 को क्या मान लिए ए, क्या ए। तो टेन 90 डिग्री है माइनस ए, टेन 90 डिग्री है माइनस ए, कोट ए और ए के जगह पे 25 है, नीचे में भी कोट 25 है। लेकिन कितना बुर्बक होगा ऐसा कि बुर्बका को पता नहीं होगा कि दोनों एंगल्स को वह बदल डालेगा, वो तो गधा ही न होगा। देखिए आपको बतलाए कि दोनों में से किसी एक को जब अननोन कास्ट का है तो उन्हें क्या कीजिए, एक कास्ट में लाइए। इसका मतलब क्या कीजिएगा, इस कोट को टेन वाला कास्ट में ले जाइएगा, फिर टेन वाला कोट कास्ट में ले आइएगा। यह क्या आपका बुर्बक का एक पहचान ही ना है। तो ऐसी बुर्बकी ना करें।
कृपया सतर्क रहें। देखिए यहाँ पे किसी एक को बदलना है तभी जाकर के आपका एक जाति का फॉर्मेशन होगा। जब आपका यह दोनों क्या हुआ सेम आ गया तो यह कैंसिल आउट होकर के आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। और यही मेरा आंसर हो। या आप इस 10 को नहीं बदलना चाहते हैं तो यह कोट को बदल डालिए। इस कोट को लिखिए, कोट 90 में से कितना को घटाएंगे कि 25 हो जाएगा, तो 90 में से 65 को घटाएंगे। फिर वही बात कि कोट 90 डिग्री या -65 तो हो जाएगा 10 65, और 10 65 ऊपर में भी है कि दोनों कैंसिल आउट होके 1 आएगा आंसर आपका। तो आपका उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से जब हम उदाहरण 10 की बात करते हैं तो उदाहरण 10 के लिए हमें गहन रूप से समझना जरूरी होगा। गहन रूप से समझना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि इसमें थोड़ा एंगल का उलटफेर इस प्रकार से दी हुई है कि उसको हम आसानी पूर्वक से नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसको आसान करने के लिए सबसे पहले माइंड को एक और कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्वेश्चंस किस रूप में लिखा हुआ है और क्वेश्चंस क्या कहना चाह रही है। क्वेश्चंस मेन यही है कि sin 3a इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री और a का वैल्यू मांगने को कहा जा रहा है। यह 3a न्यून कोण है, ना कि आप समझे कि बड़ा एंगल है तो यह हो जाएगा आपका समकोण या अधिक कोण। यह न्यून कोण है बेसिकली। अब आपको सबसे पहले बताए जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले एक जाति के रूप में बदलने का प्रयास करें। आप एक जाति में इसको भी बदल सकते हैं, कोस को साइन के रूप में ला सकते हैं और साइन को कोस के रूप में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा एंगल्स क्या है शॉर्ट है, इसलिए इसी एंगल्स को हम बदल डालते हैं। इस एंगल्स को ऐसे बदलते हैं कि हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री और माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। थीटा का जगह पे क्या है, यहाँ ए की जगह पे क्या है 3a। तो जब यह लिखेंगे इसका मतलब यह लिखे यहाँ पे क्या है कोस a माइनस 26 डिग्री। कितना को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो इस कंफ्यूजन को दूर करें। यहां से मान के चलिए साइन a है तो इसको कोस के रूप में कैसे लिखेंगे, कोस 90 डिग्री और माइनस a। यहां से देखिए कोस 90 डिग्री माइनस a को लिखे साइन a। अब देखिए इस a के जगह 3 कर दिए, क्या दिक्कत। तो यहां भी ना जी 3 होगा कि एक ही जगह बदल दीजिएगा, यहां भी ना 3 होगा। इसका मतलब यहाँ 3 तो यहाँ 3, इसका मतलब यहाँ 3 तो यहाँ 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ अब देखिए ये दोनों सेम आ गया तो इसको कैंसिल आउट समझना है केवल, ना कि उसको कैंसिल आउट कर देना है। समझना है क्योंकि रेशियो कभी भी कटता नहीं, उसको केवल समझना है। अब जान गए कि यह दोनों कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या जी, तो बचा क्या 90 डिग्री और माइनस 3a इक्वल टू a और माइनस 26 डिग्री। अब एक जाति को एक तरफ लाइए, डिग्री वाले को डिग्री के तरफ -26 है तो यह +26 हो जाएगा। यह a है, ये -3 उस बगल जाएगा तो +3a हो जाएगा। यह जोड़ के कितना होगा जी, तो 116 होगा। यह जोड़ के कितना होगा तो 4a होगा, कितना 4a। अब 4a के साथ मल्टीप्लाई में है, अब यह बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या होगा भाग में जाएगा। और जब इसको आप काटिएगा तो कितना होगा 4 दूनी 8, 3 बचा 4 9 36। a का वैल्यू आपको 29 प्राप्त हुआ, कितना 29 प्राप्त हुआ। और मांगा क्या जा रहा था, आप a का ही वैल्यू ज्ञात कीजिए। a का ही वैल्यू आपको मांग रहा था जो कि आपको 29 डिग्री आया है। तो आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करें,
फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन यानी उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करने की। अब हम क्वेश्चन नंबर यानी उदाहरण नंबर 11 की बात करने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के रूप में आप त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में आप व्यक्त कीजिए। यानी 0 से 45 के बीच में ही आपका एंगल्स का मेजरमेंट होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो रॉन्ग, उससे कम हुआ तो रॉन्ग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको लिखने का हम जो चीज़ दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए, आपको बतलाया गया है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, रूप बदल दीजिए इनका, क्योंकि इसमें एक जाति करने का भी टूक-टाक नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब इसको क्या कीजिए, सिर्फ पलट डालिए। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं आप कि 10 क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री और -5, 85 होगा, कोट 45 हो गया, 85 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री और माइनस कितना 25 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 15 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो गया 10 5 डिग्री और यहाँ से आपका हो गया sin 15 डिग्री, जो कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। यही आपका राइट आंसर है। तो इसी वीडियो यानी इसी उदाहरण के साथ मैं लेता हूँ विदा। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।